हे गाइस, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास प्लांट टिश्यू। इससे पहले हमने एनिमल टिश्यूज़ को डिस्कस किया था। एनिमल टिश्यूज़ हमारे पास जूलॉजी का पार्ट होते हैं। हमने आपको बताया था कि हमारे पास बायोलॉजी के अंदर हम अगर देखा जाए तो ब्रॉडली हम दो चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं, एक बॉटनी एंड एक ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी के अंदर हमारे पास सारी एनिमल से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं और प्लांट से रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं बॉटनी के अंदर। तो हमारे पास बायोलॉजी के अंदर जो प्लांट से रिलेटेड हम जितना भी पोर्शन पढ़ेंगे वो बॉटनी का पार्ट होगा, लेकिन हम इसको अलग अलग करके नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये आप किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसीलिए नॉलेज के लिए बता रही हूँ। तो प्लांट टिश्यूज़ हमारे पास बॉटनी का पार्ट होते हैं। सो एज सेम इन एनिमल्स, plant cells are grouped into tissues with characteristics functions such as photosynthesis, transport, etc. There are two major categories of tissues in plants: meristematic tissues and permanent tissues. तो हमने कहा था कि सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। तो जिस तरह से एनिमल्स में सेल्स मिलकर टिश्यू बना रहे थे, उसी तरह से प्लांट्स में भी सेल्स मिलकर क्या कर रहे होते हैं? टिश्यूज़ बना रहे होते हैं। तो प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं? जितने भी प्लांट के सेल्स होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है? उनके अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो क्या कर रहे होंगे प्लांट्स के अंदर? जैसे मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स के अंदर मूवमेंट हो रही होती है, या फिर जो होती है और डिफरेंट हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी कि सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे होंगे उन टिश्यूज़ के अंदर, क्योंकि हमने 4 आगे टाइप्स पढ़ी थी, ठीक है? एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़। तो हमने उसकी बेस पे पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, ट्रांसपोर्ट हो रही होगी, तो उनके फंक्शंस डिफरेंट होंगे। वहाँ पे उनके फंक्शंस डिफरेंट थे। यहाँ पे क्योंकि ये प्लांट हैं तो इनके फंक्शंस प्लांट वाले होंगे। जैसे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी, ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है? सो 2 मेजर कैटेगरीज़ के अंदर प्लांट्स को डिवाइड किया गया है। तो हमारे पास कौन सी टाइप्स हैं? वो एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यूज़। तो ये जो आपको नीचे चार्ट बना हुआ है, इसको आपने थोड़ा सा गौर से देखना है कि प्लांट टिश्यूज़ हमारे पास जो है उसको हमने ब्रॉडली 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है। एक है हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरे हैं हमारे पास परमानेंट टिश्यूज़। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं ये क्या हैं? सेल्स आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। इन सेल्स के अंदर कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है कि ये क्या कर सकते हैं? डिवाइड हो सकते हैं। मीन्स इनके अंदर सेल डिवीज़न हो सकती है। प्लांट्स के अंदर सेल डिवीज़न कैसे होती है? हमारे पास प्लांट्स 2 तरह के होते हैं। कुछ के अंदर हमारे पास माइटोसिस हो रही होगी, जो कि बडिंग वगैरह कर रहे होंगे, और कुछ जो जिनके अंदर हमने देखा था मदर स्पोर सेल्स वगैरह होते हैं, तो वो स्पोर्स बनाकर क्या करते हैं? मियोसिस भी करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे माइटोसिस भी किसी किसी जगह पे हो रही होगी, किसी मोस्टली जो हो रही होगी जहाँ पे हमारे पास मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे, वहाँ पर क्या हो रही होगी? मियोसिस हो रही होगी। तो हमारे पास प्लांट्स के अंदर भी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। वो कौन से होते हैं वो हम डीपली पढ़ेंगे अगर कहीं पे यहाँ पे डिस्कस हुआ, यहाँ नहीं तो फिर मैट्रिक में। तो जहाँ पे भी लिखा हुआ होगा मैं आपको बहुत इसको अच्छे से समझाऊंगी। तो अभी ये नहीं लिखा हुआ तो आप इसको रहने दें, लेकिन आपने ये याद रखना है कि सेल डिवीज़न हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर होगी। लेकिन जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं इनके अंदर सेल डिवीज़न नहीं होती। तो इनके जो मेच्योर सेल्स होते हैं, पहले क्या होता है? सेल इमेच्योर होता है, ठीक है? फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो वो मेच्योर बन जाता है। ये क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यूज़ के जो वो मेच्योर सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीज़न होते हैं। तो इनके अंदर सेल डिवीज़न नहीं होती। फिर इन्हीं परमानेंट टिश्यूज़ को ही हमने 2 टाइप्स में फर्दर डिवाइड कर दिया। या तो ये सिंपल हो सकते हैं या ये कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। सिंपल का क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? अगर ये एक सेल टाइप्स के मतलब कि टिश्यूज़ कंपोज ऑफ सिंगल सेल टाइप, मतलब अगर एक ही तरह के सेल्स मिलकर टिश्यू बना रहे होंगे तो वो सिंपल टिश्यूज़ बनेंगे हमारे पास, ठीक है? लेकिन अगर क्या होगा? टिश्यूज़ कंपोज ऑफ मोर देन 1 सेल टाइप, मतलब कि अगर एक से ज़्यादा तरह के सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बना रहे होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स का मतलब ही क्या है कि डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व होकर स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स कर रही हैं, और इसलिए फंक्शन भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस कर रही होंगी, इसलिए इसको हम क्या रहे हैं? कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास जो सिंपल टिश्यूज़ हैं इसकी हमारे पास 4 टाइप्स हैं, ठीक है? अब ये 4 टाइप्स कौन सी हैं? एपिडर्मिस, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये चारों टाइप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन वाइज इनके बारे में लिखा हुआ है चैप्टर के अंदर, हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें से जो पेरेन्काइमा और जो ये कोलिनकाइमा है, ये दोनों को हम क्या कहते हैं? कोलिनकाइमा भी कहते हैं, ठीक है? इन दोनों को मिलाकर हम
एक कैटेगरी में भी रख सकते हैं। इन दोनों को अगर हम अलग कर दें, एपिडर्मिस एंड स्क्लेरेन्काइमा को, तो इन दोनों को अगर मैं अलग से नहीं कहूँ, सिर्फ ये भी कह दूँ क्लोरेन्काइमा, तो आपने समझ जाना है कि इसके अंदर कॉलेन्काइमा एंड पैरेन्काइमा का जिक्र हो रहा है। ठीक है। फिर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं, इसकी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, या तो जाइलम होते हैं या फ्लोएम होते हैं। जाइलम टिश्यूज़ के अंदर दो टाइप्स आ जाती हैं, जाइलम वेसल्स आ जाती हैं एंड ट्रैकियाइड्स आ जाते हैं हमारे पास। इसी तरह से फ्लोएम के अंदर भी दो चीज़ें आ जाती हैं, सीव ट्यूब्स आ जाते हैं एंड कंपेनियन सेल्स आ जाते हैं। तो अब इसकी क्लासिफिकेशन को एक दफ़ा मैं क्या करती हूँ, समराइज़ करती हूँ, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक होते हैं एंड परमानेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक वो होते हैं जिनके अंदर सेल डिवीज़न हो सकती है, प्लांट्स परमानेंट वो होते हैं जिनके अंदर सेल डिवीज़न नहीं हो सकती। फिर हमारे पास जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं उसकी दो टाइप्स होती हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। सिंपल को सिंपल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ही तरह के सेल्स जो होंगे वो मिलकर टिश्यूज़ बना रहे होते हैं। ठीक है। कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डिफरेंट तरह के सेल्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर बना रहे होंगे। इसी तरह से जो सिंपल हैं उनको हमने फिर 4 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया है, एपिडर्मिस, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा एंड जो हमारे पास कॉलेन्काइमा है, इनके लिए ये दोनों एक ही कैटेगरी में आती हैं, जिनको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। अगर मैं क्लोरेन्काइमा भी बोलती हूँ तो आपने समझ जाना है कि इसके अंदर कौन सी चीज़ें आ रही हैं, पैरेन्काइमा एंड कॉलेन्काइमा आ रही हैं। ठीक है। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं, इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के अंदर हमारे पास जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकियाइड्स आते हैं। इसी तरह से फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स आते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या हैं। ठीक है। यहाँ पर इनको रिकॉग्नाइज़ किस तरह से करते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है, और फिर हम परमानेंट टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखें आप लोग, क्या है हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, सो दैट दीज टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। टिश्यूज़ हैं तो सेल से ही मिलकर बने हुए होंगे, विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, मतलब इनके पास कैपेबिलिटी है कि ये डिवाइड हो सकते हैं, मीन्स सेल डिवीजन हो सकती है इनके अंदर। दीज सेल्स आर थिन वॉल्ड, हैव लार्ज न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स। ये सेल्स कैसे होते हैं कि इनकी जो बाहर की जो वॉल होती है वो बहुत पतली सी होती है, इनके अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है और छोटे छोटे काफ़ी सारे क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है। फिर है यूजुअली दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस, सो दीज आर अरेंज कॉम्पैक्टली। अब इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये भी हमारे पास एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे सेल्स हैं, ये हमारे पास 8 सेल्स हैं। अब इन दोनों सेल्स के दरम्यान में स्पेस नहीं है, इनके भी दरम्यान में नहीं है, इनके दरम्यान में नहीं है, इनके दरम्यान में भी नहीं है, इनके दरम्यान में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। मतलब कि ये क्या है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है। इनकी जो इंटरसेलुलर मतलब कि दो सेल्स के दरमियान के जो बीच की स्पेस है वो नहीं है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये कैसे कॉम्पैक्टली अरेंज हुए हुए हैं, लूजली अरेंज नहीं है, कॉम्पैक्टली अरेंज है। तो 2 मेन टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर रिकॉग्नाइज्ड इन प्लांट। तो 2 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं जिनको हम पहचान सकते हैं प्लांट्स के अंदर। एक होते हैं एपिकल मेरिस्टेम एंड सेकंड होते हैं लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल का क्या मतलब है, लेटरल का क्या मतलब है, इसको देख लेते हैं। पहले मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, इसको बस मैं ऐसे रिमूव कर देती हूँ। ठीक है। सो टिश्यूज़ आर प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ रूट्स एंड स्टीम। इसकी टिश्यूज़ कहाँ पे मौजूद होंगे, एपेक्स ऑफ रूट्स, मतलब कि जो रूट्स की जो टिप होंगी वहाँ पर, और जो स्टेम होंगी उनकी टिप पर। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन दे आर एपिकल मेरिस्टेम्स। तो क्योंकि ये एपिक्स पर मौजूद है इसीलिए हमने इनको एपिकल मेरिस्टेम बोला है, क्योंकि इनकी पोजीशन ऐसी है। पोजीशन कहाँ पर है इनकी, एपिक्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम। सो स्टेम एंड रूट इंक्रीजेज इन लेंथ बाय डिवीजन ऑफ दीज टिश्यू दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। अच्छा, हमारे पास प्लांट्स के अंदर 2 तरह की ग्रोथ हो रही होती है, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ, एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ। एपिकल मेरिस्टेम्स के अंदर प्राइमरी ग्रोथ हो रही होती है, लेटरल मेरिस्टेम्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है। एपिकल मेरिस्टेम्स के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वो एपिक्स पर मौजूद होते हैं, यानी कि टिप्स पर मौजूद होते हैं। कहाँ कहाँ होती है ये टिप्स, ये रूट्स हो सकती हैं एंड स्टेम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास एक प्लांट है, ये उसकी रूट्स हैं। ठीक है।
ठीक है। तो इसकी हमारे पास ये क्या है, टिप्स हैं। यहाँ पर क्या होंगी, एपिकल मेरिस्टेम्स क्या होंगी, मौजूद होंगी। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको ये टिप्स लगें, ठीक है। तो अब इनका क्या कम करवाना है, लेंथ के अंदर क्या करवाना है, इनको डिवीजन करवाना है। ये डिवाइड हो के क्या करेंगी, लेंथ वाइज क्या करेंगी, लेंथ वाइज इसकी क्या करवाएंगी, ग्रोथ करवाएंगी। इसी तरह से सेम जैसे मैंने ये रूट्स बनाई हैं, स्टेम पे भी ऐसे ही होगा कि लेंथ वाइज क्या करवाएंगी, ग्रोथ करवाएंगी। लेकिन लेटरल मेरिस्टेम में क्या होता है कि साइड से आपकी ग्रोथ होती है। प्लांट सिर्फ लेंथ में बड़ा नहीं होता है, सिर्फ लंबा नहीं होता है। जब तक सिर्फ वो लेंथ में लंबा हो रहा होता है तब उसके एपिकल मेरिस्टेम के अंदर डिवीजन हो रही होती है। लेकिन जब प्लांट्स के लीव्स बड़े होना शुरू कर देते हैं, या मतलब कि साइड से वाइड जो हमारे पास होती है, लेंथ नहीं, इसकी जो विड्थ होती है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, उसे हम कहते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको इसको थोड़ा लेटरल मेरिस्टेम को समझाती हूँ। तो लेटरल मेरिस्टेम्स आर लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ द रूट एंड शूट। तो हमारे पास जो फॉर एग्जांपल ये क्या है, हमारे पास ये रूट है, तो यहाँ पर ये जो साइड्स हैं ना इसकी, इन साइड से क्या होते हैं, हमारे पास टिश्यूज़ मौजूद होंगे। तो ये कैसे ग्रो करवाएंगे, एक एक रूट को, एक ऐसे ग्रो करवाएंगे, एक ऐसे ग्रो करवाएंगे। तो अब ये क्या हो रही है, जो रूट होगी वो विड्थ के अंदर बड़ी होगी। लेंथ के लिए कौन बड़ी करवा रहा है, एपिकल मेरिस्टेम। विड्थ के लिए कौन बड़े करवा रहा है, लेटरल मेरिस्टेम। तो अब हमारे पास क्या हो रही है, लेंथ वाइज ग्रोथ भी हो रही है एंड विड्थ वाइज ग्रोथ भी हो रही है। मतलब प्राइमरी ग्रोथ भी हो रही है, सेकेंडरी ग्रोथ भी हो रही है। सो बाय डिवाइडिंग दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ग्रेथ और ऑफ प्लांट सेल। ग्रेथ या फिर विड्थ दोनों क्या होती हैं, सेम ही होती हैं। मतलब कि क्या करनी है, वो चौड़ाई में लंबी हो रही है। इसीलिए जो चीज़ चौड़ाई में लंबी होती है उसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, जो चीज़ लंबाई में ग्रो करती है उसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। अब मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, देन मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम के थ्रू। ये इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ आपके लिए। अब ये क्या है, एपिकल मेरिस्टेम एट रूट टिप वेस्कुलर एंड कॉर्ड कैम्बियम। हमारे पास वेस्कुलर एंड कॉर्ड कैम्बियम की ये डायग्राम है और इसमें आपको शो किया गया है कि एपिकल मेरिस्टेम किस तरह से ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब आपको ये फ्लोएम, जाइलम, ये चीज़ें दिख रही होंगी। ये जो है रूट के हेयर्स हैं, ये आपका सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करते हैं। एपिडर्मिस बाहर वाली लेयर होती है। प्राइमरी फ्लोएम क्या है, प्राइमरी जाइलम क्या है, फिर सेकेंडरी भी होते हैं इनके, वो क्या है, ये सब अभी डिस्कस नहीं करना है। अभी आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि ये हमारे पास क्या है, एपिकल मेरिस्टेम है और ये कहाँ पर मौजूद है, रूट की टिप पे मौजूद है, बिल्कुल एंड पे मौजूद है। ये क्या करवाएगा, लेंथ वाइज ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए फ़िलहाल देखने वाली चीज़ यही है। देन हम देख लेते हैं परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ हमारे पास क्या हैं, परमानेंट टिश्यूज़ ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ भी क्या होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, उनमें से ही ओरिजिनेट होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, डिवाइड नहीं होते, इनके पास डिवीजन होने की कैपेबिलिटी नहीं होती। सो the cells of these tissues do not have the ability to divide and may have intercellular spaces in between the cell। अब इनके पास एबिलिटी नहीं है, ये सेल डिवीजन नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं हो सकते। और दूसरा क्या डिफरेंस आ गया इनके पास, इनके जो सेल्स हैं उनके दरमियान में क्या है, स्पेस मौजूद है। मतलब कि इंटरसेलुलर, दो सेल्स के दरमियान की जो स्पेस है वो मौजूद है। यहाँ पे भी देखें स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, यहाँ आपको हर जगह क्या हो रही होगी, सेल्स के दरमियान में स्पेस मौजूद होगी। तो इनके पास क्या होती है, स्पेस क्या होती है, मौजूद होती है, ठीक है। उसके बाद है दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। इनको हमने आगे डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया है, दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हो सकते हैं हमारे पास और कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हो सकते हैं। तो हम दो वर्ड यूज़ करते हैं। कॉम्प्लेक्स, जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसको हम या तो कॉम्प्लेक्स कहते हैं या कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड का मतलब ये होता है कि वो एक या एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना हुआ होगा, कंपाउंड हुआ होगा, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ जो कि एक तरह के सेल्स मिलकर टिश्यू बना रहे होंगे उन्हें हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ कहेंगे। जब एक से ज़्यादा तरह के सेल्स मिलकर टिश्यू बना रहे होंगे उन्हें हम कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ कहेंगे। सो ये हमारा आज का लेक्चर था किससे रिलेटेड, प्लांट टिश्यू से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ को डीपली डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ हम कंपाउंड को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी समरी एंड इस चैप्टर को इंशाल्लाह एंड करेंगे। अपना आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करना है, वीडियो को अपने 3 फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है, लाइक करना है, कॉमेंट्स अपनी राय का इजहार करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है।
हैं इस टॉपिक को बुक से अभी के अभी रीड करना है, ताकि मैंने जो भी आप लोगों को अभी तक पढ़ाया है वो आपका क्लियर हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। अल्लाह हाफिज़।